हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चंद्रसेन मौर्य। मैं आज इस वीडियो में जो है एक्सरसाइज 1.2 लेक्चर नंबर 6 हमारा है इस चैप्टर का। इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे, देन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस एक्सरसाइज में आपका थ्योरम 1.2 है। थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम 1.2 क्या है? आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है ये थ्योरम्स? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। बात समझ में आया स्टूडेंट्स कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है, राइट? मतलब हर एक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन एक अलग अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि किन्हीं टू कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन एक जैसा हो जाए, राइट? अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट? जैसे आप इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझे स्टूडेंट्स। यहां पे कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स आपको आइडिया होगा क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। यहां पर भी बता देता हूं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऑल दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, ओके, आर नोन एज प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर जिनके टू फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं 2 है, 2 के अगर फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स क्या होते हैं? जिससे कोई नंबर डिवाइड होता है। जैसे 2 है, 2 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 अपने आप से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के 2 फैक्टर्स हैं 1 एंड 2, देयरफॉर 2 विल बी प्राइम नंबर्स। इसी तरह से अगर हम 3 की बात करें, 3 आपका इसका फैक्टर्स कौन कौन सा होगा? 1 एंड 3 होगा। इसके अलावा कोई अदर नंबर नहीं है जिससे 3 को डिवाइड किया जा सके। बात समझ में अब आपको आ गया। ऐसे नंबर आप सेलेक्ट करते जाइए जिनके ओनली 2 फैक्टर्स आएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। ओके, ओनली 2 फैक्टर्स होना चाहिए, 1 से कम या 1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे अगर 1 की बात करें, 1 का केवल सिंगल फैक्टर्स है तो 1 इज नॉट प्राइम नंबर। ओके, ये हम प्राइम नंबर की बात कर रहे थे। अगर कंपोजिट नंबर की बात करें स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऑल दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, राइट? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 को देखें, 4 के फैक्टर्स को अगर हम देखें तो 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा एंड अपने आप 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहां 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 1 2 एंड 4, देयरफॉर 4 विल बी कंपोजिट नंबर। तो ध्यान रहे, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वैसे आपको पता भी होगा, हमने जस्ट फॉर रिवाइज करवा दिया यहां पे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे इस थ्योरम में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में ये कहा जा रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, जिसमें हमने 4 लिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो 2 क्रॉस 2 आएगा। ओके, 6 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 क्रॉस 3 आ जाएगा। आप ले लीजिए 12 ले लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 क्रॉस 3 आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको आता होगा, मैं यहां पर एक कर ही देता हूं। जैसे 12 है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से राइट करने के लिए हम यहां पर करते हैं। यहां पे जो नंबर लेते हैं हम प्राइम नंबर्स लेते हैं, राइट? तो 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा, 2 लिया, 2 6 जा 12, 6 आ जाएगा। अगेन 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा 3, और 3 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो यहां पे जो नंबर होते हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये नंबर मिल जाता है जिस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पे अगर तीनों नंबर का देखा जाए, इन तीनों का जो फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, अलग अलग, ऐसा नहीं है कि एक ही फैक्टर्स सभी का आ रहा है, ठीक है ना। इसका 2x2 है, इसका 2x3 है, इसका 2x3 है। तो एनी कंपोजिट, टू डिफरेंट कंपोजिट नंबर अगर आप लेते हैं तो उनका फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन उनका क्या होगा, अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। यही फंडामेंटल थ्योरम कहता है। कहा गया ना, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये यूनिक है, सबका डिफरेंट होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अगर, ऑर्डर पे मैटर नहीं करता इसको। जैसे 12 का फैक्टराइजेशन हम 2x3 राइट करें या 2x3x2 राइट कर दें या इसे आप ऐसे राइट कर दें, इससे डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंस यूनिक ही रहेगा, अदर कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका फैक्टराइजेशन ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए, इसी तरह से जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर के फैक्टराइजेशन की बात करें तो नेचुरल नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो भी यूनिक होगा, राइट। किसी भी नंबर का लोगे प्राइम फैक्टराइजेशन करिए नेचुरल नंबर का, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा, हर एक नंबर का डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एक फॉर्मूला यूज होगा, यहां पे मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ठीक है। एनी टू नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उस नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सपोज हमारे पास 2 नंबर ए एंड बी है, राइट। इस नंबर का जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और इनके एचसीएफ का प्रोडक्ट, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी जो होगा, अगर 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा ए क्रॉस बी इक्वल। दैट मीन्स इन दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू होगी इनके प्रोडक्ट की, वही वैल्यू होगी एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट की, इन दोनों नंबर की। बात समझ में आया। सपोज एनी 2 गिवन इंटीजर्स है, उनका आप एलसीएम फाइंड आउट कर लें और एचसीएफ फाइंड आउट कर लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके बराबर होगी, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। ओके, इसका देखिए एप्लीकेशन है, इसका यूज आप कर सकते हैं। सपोज एनी टू इंटीजर्स है, उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, उनमें से 1 नंबर नोन है, 1 नंबर अननोन है। एक नंबर दिया हुआ, दूसरा नंबर दिया नहीं है, बट 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। तो इसकी हेल्प से सेकेंड नंबर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। रब करता हूं मैं इसे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये आपके नंबर्स दिए हुए हैं, इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फॉर्म में राइट करना है स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, इसका सिंपल सी बात है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना आप लोगों को आता है। 2 से 140 को डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 40, 0 आ जाएगा। 2 7 जा 14, ओके 7 और 0 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 70, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 35 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा। 5 7 जा 35 एंड फाइनली 7 आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा। ओके, तो 140 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स फॉर्म में राइट करना है। दैट मीन्स आपका ये हो जाएगा 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7।
ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यही आंसर होगा स्टूडेंट्स, यही आपको रिप्रेजेंट करना था। ओके, सिमिलरली आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट ऐसे ही करेंगे। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, अगेन 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ये आपका 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 आपका प्राइम नंबर है तो ये 13 से डिवाइड होगा। ओके, ये हो गया। इसको भी प्रोडक्ट फॉर्म में राइट कर लेंगे इस तरह से। 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से थर्ड पार्ट करते हैं। 3 8 2 5। ओके, लास्ट में 5 दिख रहा है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से करते हैं सबसे पहले डिवाइड। 5 7 जा 35, ओके 32 आएगा। 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। ये नंबर अगेन 5 से डिवाइड हो जाएगा आपका। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 50, 153। ओके, तो ये नंबर देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 + 3 8 + 1 9, इनका सब 9 आ रहा है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से करते हैं। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अगेन 51 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ओके, अब देखें 17 आपका प्राइम नंबर होता है तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो फाइनली आपका आ गया 3 8 2 5 को फैक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे आप इस तरह से। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गया? तो इस तरह से इसको आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। रिमेनिंग 2 पार्ट स्टूडेंट्स आप सेल्फ ट्राई करें, इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है, हो जाएगा। ओके, रब कर दें, इसे नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक्सरसाइज 1.2 का। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स करना क्या है, ये गिवन है आपके, इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है एंड आल्सो वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। ओके, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है जो गिवन नंबर है इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट में करता हूं, आपका 26 क्रॉस 91 है ना, 26 एंड 91, 26 एंड 91 है स्टूडेंट्स। ओके, सही कर लें। तो यहां पे देखें हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। 26 इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा एंड 91 इक्वल टू आपका होगा 13 7 जा 91 होता है तो 7 मल्टीप्लाई 13। ओके, ये हो जाएगा। तो यहां से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। एचसीएफ आपका क्या होगा, दोनों नंबर का। तो एचसीएफ में देखिए दोनों में कॉमन होना चाहिए प्रोडक्ट। ओके, तो यहां देख रहे हैं 13 दोनों में प्रेजेंट है, 26 और 91 में दोनों में प्रेजेंट है, तो हो जाएगा 13 आपका एचसीएफ हो जाएगा 26 एंड 91 का। इसी तरह से एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, सभी नंबर प्रेजेंट होने चाहिए, तो एलसीएम इसको 2 आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए से राइट कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7। ओके, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 7 2 जा 14,
14 मल्टीप्लाई 13। ओके, 14 में 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 जा 12 का 2, 3 1 जा 3, 1 कैरी 4, 4 1 जा 4, 4 1 1 जा 1। ओके, तो 2 आ जाएगा, 4 + 4 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 182 आ जाएगा। दैट मीन्स एलसीएम आ गया 182 दो नंबर का। ओके, हमें वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई, तो यहां पे फाइंड आउट कर लेते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 13 मल्टीप्लाई 182, 182 में 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 4 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 2 कैरी 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 6, 4 + 2 6, 8 + 5 13 का 3, 1 कैरी 2 3 6 6 आ गया, 2 3 6 6। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91। इसी तरह से 26 क्रॉस 91 फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 91 में 26 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 जा 6, 6 9 जा 6 9 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या होगा 54। ओके, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो यहां में 6, 4 + 2 6, 8 + 5 13 का 3 और 1 कैरी 2 3 6 2 3 6 आ गया। ओके, बात समझ में आ रहा है ना, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, वेरीफाई करना था। तो यहां पर देखिए एचसीएफ क्रॉस एलसीएम इक्वल की वैल्यू 2 3 6 6 और 26 क्रॉस 91 की वैल्यू 2 3 6 6 आ गया। देयरफॉर तो यहां से वेरीफाइड हो जाता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू 26 क्रॉस 91, वेरीफाइड। ओके, वेरीफाई हो गया ना स्टूडेंट्स। एचसीएफ एलसीएम का जो प्रोडक्ट है 2 3 6 6 आ रहा है और 26 क्रॉस 91 का प्रोडक्ट भी 2 3 6 6 आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसे वेरीफाई करिए, तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं। ओके, सिमिलरली सेकंड पार्ट का करेंगे, इसे रब कर दें स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चल रब कर दें। चलिए पहले तो आप सिर्फ ट्राई करें, उसके बाद जो है वीडियो को ऑन करके, अगर नहीं होता है तो उस केस में ही वीडियो को देखें। तो यहां पर देखें सेकेंड पार्ट क्या है आपका 510 एंड 92। यहां भी वही काम करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, इस तरह से कर लेते हैं। ये आपका 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अगेन ये अब 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 + 1 6 होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और ये फाइनली 17 से हो जाएगा, 1 आ जाएगा। दैट मीन्स 510 को हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ओके, इसी तरह से 92 का फैक्टराइजेशन हम चेक करेंगे। तो 92 का क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अगेन ये 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 आपका प्राइम नंबर है, ये आ जाएगा 1। तो 92 इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 23। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों नंबर का एचसीएफ हम निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आता है जो दोनों में आपका फैक्टर्स कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। 2 इसमें है, 2 इसमें है, आपका 2 ये कॉमन हो जाएगा, इसमें 3 है, इसमें नहीं है,
इसमें 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, 2 इसमें है बट दूसरा 2 इसमें नहीं है, 23 इसमें नहीं है, तो ये आपका एचसीएफ आ जाएगा 2। ओके, देन एलसीएम आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम में जो फैक्टर जिसमें सबसे ज्यादा होता है उसको कॉमन करते हैं और सभी को राइट करते हैं स्टूडेंट, कोई छोड़ते नहीं है। देखिए यहाँ 2 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 2 बार 2 राइट करेंगे यहाँ से, 2 × 2, फिर आपका 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 आएगा आपका, मल्टीप्लाई 17, मल्टीप्लाई 23। ओके, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, मल्टीप्लाई 17 का 23 में मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा? 7 3 जा 21 का 1, 7 2 जा 14, 2 16, 1 3 जा 1 2 जा 1 9 3, 391 आ जाएगा, 391। ओके, अब इसका 60 का इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 का 4 आ जाएगा, 6 3 जा 18 प्लस 5 23 0। ओके, तो ये एलसीएम आपका आ गया 2 3 4 6 0 एलसीएम आएगा इसमें। इसे रब कर देता हूं। अब हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। ओके, तो हम क्या वेरीफाई में क्या करते हैं? एचसीएफ का प्रोडक्ट, एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्या आएगा आपका? 2 मल्टीप्लाई 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई कर लें, 2 0 0, 2 6 जा 12 का 2, 2 4 जा 8, 1 कैरी 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ओके, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हम क्या करेंगे? नंबर का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। 510 मल्टीप्लाई 92, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। 92 में 51 का मल्टीप्लाई करें, 1 2 जा 2, 1 9 जा 9, 5 2 जा 10 का 0, 5 9 जा 45, 1 कैरी 46, 2964। ये आपका आ जाएगा 46920। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आपने देखा कि 510 का 92 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एचसीएम एलसीएम का प्रोडक्ट और नंबर का प्रोडक्ट दोनों इक्वल आ रहा है, देयरफॉर वेरीफाइड होगा। देयरफॉर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई 92 वेरीफाइड। ओके, स्टूडेंट समझ में आ रहा है? सिंपल है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट कर लेना और इस तरह से वेरीफाई कर लेना। अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करें, स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। वो जाना चाहिए, इसे नोट डाउन कर लें। रख कर दूं? थर्ड पार्ट देखें स्टूडेंट्स। 336 एंड 54 स्टार्ट करें आप लोग। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करें? 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तरीका हमारे पास यही है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 18, 2 से अगेन डिवाइड होगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 2 1 जा, ये आपका 3 7 जा 21 7। ठीक है, ये आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये आपको करना आता है। इसको राइट कर लेंगे। 336 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 4 टाइम आया, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ओके, इसी तरह से 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये आपका 3 से डिवाइड होगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 8। तो आपका ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 54 का फैक्टराइजेशन देखा आपने। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके,
HCF फाइंड आउट करना है। HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है। ये आपका 2 कॉमन हो रहा है, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे से देखें एक 3 कॉमन हो रहा है आपका, ठीक है। बाकी 2 इसमें नहीं है तो नहीं होगा, 7 इसमें नहीं है, नहीं होगा। यहाँ 3 दिख रहा है तो एक 3 आपका कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ओके। तो मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स HCF आपका आ जाएगा 6, ओके। समझ में आ गया? इसी तरह से LCM निकालेंगे। तो LCM आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स? इसमें 2 4 टाइम्स आया है, 4 टाइम्स वाला 2 राइट करेंगे आप। जो फैक्टर सबसे ज्यादा बार आता है उसको लेते हैं। फिर यहाँ 3 1 टाइम है, यहाँ 3 टाइम है, तो 3 टाइम वाला 3 ले लेंगे, ओके। और यहाँ 7 आया है तो 7 को ले लेंगे। ये आपका आ जाएगा। इसे मैं रख कर देता हूं, ओके। चलिए अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 3 जा 27, मल्टीप्लाई 7। तो आपका ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें, 16 7 जा क्या आ जाएगा? 16 7 जा 112 ना, और मल्टीप्लाई 27। 112 में 27 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14 का 4, 7 1 जा 7 1 कैरी 8, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 8 4 12 का 2, 7 2 9, 1 10 के 0, 2 1 3, 3024 आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई आपने किया, आएगा 3024। तो यहां पे आपका LCM आ गया। LCM आपका आ गया 3024। अब हमें वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन करना है, ओके। इसके लिए क्या करेंगे? HCF मल्टीप्लाई LCM निकालेंगे, ओके। तो 6 मल्टीप्लाई 3024, मल्टीप्लाई कर लें। 6 4 जा 24 का 4, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 2 कैरी 14 का 4, 14 हो जाएगा, 6 3 जा 12, ये आपका आ जाएगा, ओके। इसके बाद इन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 6 मल्टीप्लाई 54 क्या आ जाएगा? तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, मैं यहां पे कर देता हूं। 3 3 6 54 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स। 4 6 जा 24 का 4, 4 3 जा 12, 2 कैरी 14, 4 3 जा 12, 1 कैरी 13, 5 6 जा 30 का 0, 5 3 जा 15, 3 कैरी 18, 5 3 जा 15, 1 कैरी 16, 4 4 1 8 1। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है? 8 3 11, 1 6 1 7, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो रहा है स्टूडेंट्स, चेक कर लें। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 14 का 4, 14 हो जाएगा, 6 3 जा 6 3 जा 18 आएगा, ओके। यहाँ पे 6 3 जा 18 आएगा स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पे 18144 आपका आ गया, यह आ जाएगा 18144, ओके। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स वेरीफाइड हो गया। HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई 54, ओके, वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट हम करेंगे स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।